पट्टा वितरण में गड़बड़ी सहित अन्य समस्याओं को लेकर पूर्व सभापति संतोषी दुर्गा वंशकार और दीपा मुकेश सूर्यवंशी ने सैकड़ों लोगों के साथ धरना प्रदर्शन किया था। इस बीच हुई घटना को लेकर दोनों महिला पार्षद एवं 9 लोगों के ऊपर मारपीट गाली गलौज के आरोप लगाए गए थे। अमरवाड़ा थाने में FIR की गई थी। दोनों महिला पार्षदों ने जिला प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि सारे आरोप गलत है। देखें खबर विस्तार से। ये जो घटना घटी है, ये जो वीडियो वायरल हुआ, इसके विषय पर आपका क्या कहना है? सर, ये वीडियो जो है वो झूठा है। ये हम लोग सीएमओ साहब से मिलने के लिए गए थे, तो हमने SDM साहब और पुलिस TI सारे लोग थे वहाँ पर। हमने उनसे यही आवेदन किए कि आप सीएमओ साहब को बुला दीजिए, हमको उनसे बात करना है। हम 1 घंटे तक वहाँ बैठे सर, लेकिन सीएमओ साहब नहीं आए। हम वहीं बैठे रहे। तो जो बारात घर के सामने का मामला है, तो जो नितिन तिवारी जो है अध्यक्ष मैडम का पति, गोलू चौरसिया, राजू चौरसिया, ये लोग वहाँ टिप्पणी कर रहे थे। मेरे को कह रहे थे इनको नहीं बुलाना चाहिए। सर, ये जब मैंने सुनी तो मैं वहाँ से उठी, तो मैं उठी वहाँ से भागी, तो मेरी चप्पल टूटी, तो मैंने उसको हाथ में उठाई सर। तो मैंने फेंकी भी चप्पल, लेकिन सीएमओ साहब तरफ नहीं फेंकी मैंने सर। ये नितिन तिवारी, गोलू चौरसिया और राजा चौरसिया, इनकी तरफ मैंने वो चप्पल फेंकी सर। लेकिन ये जो उनने मामला हमारे ऊपर दर्ज करवाए हैं, ये झूठे हैं सर। आप वहाँ की फ़ोटोज निकालें नगर पालिका की। ना हम नगर पालिका में घुसे, ना बारात घर में घुसे सर, और ना ही हमको सीएमओ मिला, और उस वीडियो में ना ही सीएमओ है सर। आप उसको देख सकते हैं। आप लोगों के खिलाफ आंदोलन में उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे। हमको न्याय चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा कुछ करे ही नहीं है सर जो हमारे ऊपर दर्ज किया गया है। पालिका परिषद अमरवाड़ा में एक घटना घटी, जिसके बाद आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, आपका क्या कहना है? मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद दीपा मुकेश सूर्यवंशी। ये गलत FIR है और इसकी पूरी तरीके से जांच हुई नहीं है। सीएमओ सर के खिलाफ तो वहाँ कुछ था ही नहीं। जो भी हुआ वहाँ पे सब प्रीति नितिन तिवारी जी के लिए था वहाँ पे, और जो कुछ भी वहाँ पे हुआ वहाँ पे सीएमओ सर तो थे ही नहीं। तो मेरी सभी से यही अपील है कि बस वहाँ की फुटेज और जो वहाँ पे घटना स्थल में जो कर्मचारी थे और पुलिस अधीक्षक जी थे, तो सारी जानकारियाँ उनके पास भी है कि वहाँ पे ऐसी कोई घटना हुई नहीं। ये सारी चीज़ें गलत है। आपका किस बात को लेकर? जी, आपका किस बात को लेकर? जी, विरोध तो ये कि देखिए शासकीय कार्यक्रम वहाँ पे, और जब सारे पार्षदों को सूचना दी गई, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ, तो मुझे सूचना क्यों नहीं दी गई? बस ये सवाल था सीएमओ सर से। तो सर तो आए नहीं बाहर, अध्यक्ष जी भी बाहर नहीं आए, बस यही था और उसके अलावा कुछ नहीं था। वर्मा जी बने हैं, तो 14 तारीख की बैठक के बाद उसके कार्यक्रम की रूपरेखा प्रदेश अध्यक्ष प्लस गौरमान्य के प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क करके और जो रामण गुलाबी को ऐसे संयुक्त रूप लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हाँ, अभी हम SP से मिलते हैं। SP हमारे आवेदन को क्या कहते हैं, क्या हमारे द्वारा दिया गया जो आवेदन उसमें FIR कराते हैं, जो हमारे साथ अन्य अत्याचार लोग हैं उसमें FIR कराते हैं। अगर FIR होती है और उनके द्वारा जो सीएमओ साहब के द्वारा FIR हुई और उसकी जांच होती है, तो आंदोलन या ये भूख हड़ताल, अगर शासन हमको मदद करे तो ये सारी चीज़ की घटना नहीं रहेगी। और अगर इनके फुल रवैया रहा और प्रशासन अगर ऐसे ही रहा, तो हम सड़क में उतर कर अंतिम चरण तक की लड़ाई करेंगे। भला ये अंजाम इसका ये बता रहे हैं। सबसे पहले तो रोशन सिंह बाथम की जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाए, क्योंकि बाथम जाति OBC समाज है। अभी मेरे पास उसमें लिखित भी है, आप लोगों को जगह को मैं दे दूंगा, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में OBC समाज में आता है माझी समाज। और नहीं तो छिंदवाड़ा में FIR दर्ज हुई है, इसलिए यहाँ लागू नहीं। अगर छत्तीसगढ़ में कोई बंजारा समाज आदिवासी वहाँ का है, तो यहाँ आदिवासी का प्रमाण पत्र लगाकर यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होती है। जिस राज्य में जो आरक्षण है उस राज्य में ही लागू होगा। हमें तो पूरा शक है
कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र हेलो हेलो नहीं, हमको सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है और न्यूज़ के माध्यम से। बाकी हमको पुलिस के द्वारा अभी तक कोई सूचना या हमको नहीं मिला। हमारे द्वारा भी आवेदन दिया गया है, मगर पुलिस ये कह रही है कि इस पर हम अभी जांच करेंगे, फिर FIR दर्ज करेंगे। जबकि जिस दिनांक को घटना हुई है उससे पहले हम लोगों ने पुलिस के पास जाके आवेदन दिया था कि 2 महिलाएं हैं, जिसमें दलित महिलाएं हैं, इनके द्वारा इनको नहीं बुलाकर इनका अपमान किया गया है और कार्यक्रम स्थल में इन महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है और उनके द्वारा हंसा गया है। तो हमारे जो आवेदन है उसमें मामला दर्ज हो, मगर अचानक पता नहीं क्यों 1:30 से 2 बजे रात को CMO मरवाड़ा जाता है और फिर अचानक FIR दर्ज करवाता है। ये किसके इशारे पर किया गया, जबकि हमारा CMO से कोई विवाद नहीं है। क्या लगा इशारे में किया गया मरवाड़ा जाता है, क्या समझ? क्योंकि मेरे इस संबंध में अमरवाड़ा TI राजेंद्र दुबे से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम आपकी भी FIR दर्ज कर लेंगे, मगर आप माननीय पुलिस अधीक्षक से संबंध में बात करें। हमारा ये कदम है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं को इससे अवगत कराएंगे और माननीय SP महोदय से ये सारी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, फिर मामला है। आपके द्वारा चप्पल से पिटाई की गई और राष्ट्रीय नागरिक बात करने की गई, तो ये वाक्य कहा था, ये वाक्य मतलब कितना सच है, कितनी सत्यता है? गलत है। 24 घंटा हमारे SDM साहब वहाँ मौजूद थे और महोदय और पूरा प्रशासन वहाँ मौजूद था और हम लोग बारात घर के सामने खड़े हुए और हम शांतिपूर्वक तरीके से माननीय सांसद जी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सांसद जी भी आ गए और ऐसी कोई घटना वहाँ घटी नहीं और न ही वहाँ CMO साहब मौजूद थे। हम बार बार ये बोलते रहे SDM साहब से, CMO साहब को बुलाइए, हमें उनको कारण बताए कि हमें यहाँ आमंत्रण क्यों नहीं किया गया। ये हमारे वार्ड का भूमि पूजन है, हमारे वार्ड में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो हमको क्यों नहीं बुलाया गया। हम भाजपा के पार्षद हैं, तो जो दूसरी पार्षद है उसने एक वोट देकर आपको अध्यक्ष बनाया है, मगर वहाँ CMO साहब आए नहीं। हाँ, मैंने माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से और माननीय कविता पाटीदार जी और हमारे संतोष पारिक जी, इनसे हमने सारे इस मामले में शिकायत किया था, मगर उन्होंने अब तक कुछ किया नहीं। ये जो फुटेज दिख रहा है उसमें एक महिला सैंडल उतारती हुई दिख रही है, तो वो घटनाक्रम क्या है? वो घटनाक्रम ये है कि अध्यक्ष पति नितिन तिवारी और अध्यक्ष का एक बोला भाई है गोलू चौरसिया, उसका एक मित्र है राजा चौरसिया, जिन्होंने CMO की फर्जी FIR पे गवाह जो बने हैं, उन्होंने हमारी जो दलित महिला पार्षद है संतोषी वंशकार जी, उनके ऊपर वो खड़े होकर चीज़ाकशी कर रहे थे कि आप नीच जाति के हो, आपका यही काम है। तो वो उन पर आक्रोशित होकर वो उनके ऊपर दौड़ी थी, मगर उन्होंने ये कहा कि ये CMO जबकि आप जांच करो, CMO के कहीं भी कोई भी वीडियो में CMO साहब नहीं दिख रहे थे। ना ही हमने CMO से हमारी कोई दुश्मनी है, ना ही CMO को हमने ये चप्पल मारपीट या इस टाइप की कोई घटना हुई है। ये पूरा मामला ही बची है। तिवारी जी से कब से चलना शुरुआत से ही ये सब घटना के बारे में? नहीं, पिछले एक सालों से वार्ड क्रमांक 1 और 6 में 1 करोड़ 25 लाख रुपए का नाला निर्माण हो रहा था। नितिन तिवारी जी ने कुछ भूमाफियाओं से मिलकर 40 लाख रुपए में सरकारी जमीन का सौदा कर लिया कि आप इससे रास्ता निकाल दो, जिसकी शिकायत मैंने माननीय कलेक्टर जी छिंदवाड़ा को किया था और उस शिकायत सही पाई गई, तो उस शिकायत में तो नाला को तोड़वा दिया गया। तब से तिवारी जी हमारे ऊपर हमेशा ये सारे इल्जाम लगाते रहते हैं, स्वीपरों से चोरी करा के खरीद रहे हैं। एक सभापति जो है फर्जी पट्टा, फर्जी तहसीलदार की सील दस्तखत करा के लोगों में बांट रहे थे। अभी जो वर्तमान में पट्टे बटे हैं वो 10-20 हज़ार रुपये लेके उन्होंने पट्टे बांटे हैं। ये सारी चीज़ें हम पब्लिक के सामने ला रहे थे और मैं लगातार WhatsApp के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचा रहा था।
इसके कारण जो हमारे ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज करा एक उनके बयान दर्ज होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। उस टाइम में वहाँ पूरा प्रशासन, माननीय एसडीएम अमरवाड़ा भी वहाँ पूरा प्रशासन मौजूद था। यदि ये घटना सत्य बता रहे हैं तो इसके लिए